हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम आईसीएस करनाल ब्रांच का पेपर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 5 मार्च को हुआ था। अगर किसी बच्चे के पास पेपर 2 है तो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर देना। पीडीएफ नहीं कर सको तो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सेंड कर देना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक संख्या में यहाँ पर दे रखी है और बोला कि गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 7 है, तो चिन्ह यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमें यहाँ से निकालना है। संख्या क्या दे रखी है वो लिखते हैं 459। मल्टीप्लाई में 4 एक डिजिट की जगह स्टार है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। मल्टीप्लाई में 787, मल्टीप्लाई में 483। तो स्टार को बाद में सोल्व करेंगे, उससे पहले जो संख्या दे रखी है उनके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 9 और ये 7 इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, इकाई अंक 3 आएगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 3 3 9। अब इस 9 की मल्टीप्लाई इस स्टार से करें तो क्या वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से इकाई अंक 7 दे रखा है। तो हम 9 की मल्टीप्लाई किस से करें कि 7 आ जाए, तो 9 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। 9 3 27, 27 में इकाई अंक 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो दो तरीके हो जाएंगे, एक तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और इनका स्क्वायर करके इसको सोल्व कर दें। एक तरीका हो जाएगा, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है 2bc। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें आता है 2ab प्लस का आता है या फिर 2ab माइनस का आता है। तो यहाँ पर 2 के साथ क्या है, b और c। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी b प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर बनेगी b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर को रखते हैं अलग से, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से अंदर बचेगा फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब डिनोमिनेटर को सोल्व करें तो यहाँ पर 2 के साथ है ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस माइनस सी स्क्वायर को अलग से रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी, b प्लस सी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर नीचे बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म यहाँ पर ये है बी के बराबर हम मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, तो a प्लस में b यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी है, फिर a माइनस बी, तो a माइनस b प्लस सी, ये टर्म पूरे b है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई दोनों से करनी पड़ेगी, माइनस b माइनस सी, डिवाइड में ऐसे ही नीचे करना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पूरी टर्म a के बराबर है और यहाँ पर ये पूरी टर्म b के बराबर थी, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए तो ये था और प्लस में b, ऐसे ही a ये था और माइनस में b। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों ही सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा a प्लस बी प्लस सी और नीचे बचेगा a माइनस बी प्लस में सी। अब a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी थी 0.25 प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू है माइनस में, तो माइनस ये हो जाएगा 0.05 प्लस में c है यहाँ पर 0.5, डिवाइड में a है यहाँ पर 0.25 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस है माइनस b और वैल्यू में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05 प्लस में c है यहाँ पर 0.5। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 और 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.75 होगा। इसमें से माइनस करना है 0.05, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.7 और नीचे बचेगा, नीचे तो तीनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, फिर होगा 7, 7 और 1 8, यानी कि 0.8 आएगा नीचे से। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं पॉइंट को, तो ये बचेगा 7/8, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक
से 2 कम है, इस संख्या के तिगुने में अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन ये है उससे जो आईसीएस प्रैक्टिस वाली बुक है उसमें से ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सोल्यूशन मैंने करा दिया है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीके से। अब बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको फिर सोल्व करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था, इसने यहाँ पर हमें बोला है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। मान लेते हैं एक्स वाई संख्या कोई, तो ये दहाई वाला अंक कौन है x, ये इकाई वाले अंक से 2 कम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 2 ज़्यादा है। अब यहाँ पर संख्या हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि दहाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 2 ज़्यादा यानी कि 3 हो जाएगा। इसको 2 माने तो ये 4 हो जाएगा, इसको 3 माने तो ये 5 हो जाएगा, 4 माने तो ये 6 हो जाएगा, 5 माने तो 7 हो जाएगा, 6 माने तो 8 हो जाएगा और 7 माने तो 9 हो जाएगा। अब 8 मानेंगे तो ये कितना आएगा 10, लेकिन एक डिजिट में नहीं रहेगा तो इससे आगे हम नहीं मान सकते, तो ये संख्या हमारी बन सकती है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसने बोला इस संख्या के तिगुने में अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ने पर 108 आना चाहिए। तो संख्या थी 13, क्या करना है 13 का 3 गुना, तो 13 3 39। अब इस संख्या को पलटें, संख्या को पलटेंगे तो 31 आएगा और इसका 6/7, तो इसका 6/7 निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, जो कि जोड़ने पर फिर 108 नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 24 को उठाते हैं, 24 का 3 गुना, तो 24 दिया 72 प्लस में इसमें हमें क्या जोड़ना है, संख्या को उल्टा करें तो उल्टा करेंगे तो 42। अब इसका हमें 6/7 इसमें जोड़ना है और 108 आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 के 42, 6 6 36, तो 72 में अगर 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 और 108 ही आना चाहिए था, यानी कि 24 सही संख्या है। हमें निकालना था इसमें अंकों का योग, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर हमें दे रखा कि 3 वर्ष अधिक है, तो हम क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते, बेसिक से इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं फादर और ये मान लेते हैं सन। तो इसने क्या बोला कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, प्रेजेंट एज के बारे में बोला है। मान लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट एज है इनकी। बेटे की वर्तमान आयु हमने मान ली x, तो पिता की आयु हो जाएगी इसके 3 गुने से 3 अधिक, यानी कि इसका तो 3 गुना कर दिया और फिर 3 अधिक, तो ये हो जाएगी इनकी प्रेजेंट एज। फिर हमें बोला कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो दोनों की आयु 3 बढ़ जाएगी। ये प्रेजेंट एज थी इतनी, इसमें 3 ऐड कर दिया, और ये बेटे की प्रेजेंट एज है, इसमें 3 ऐड कर दिया, तो 3 साल बाद इनकी ये आयु हो जाएगी। फिर बोला कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, इसका दुगना कर दिया और इसमें 10 जोड़ दिया, क्योंकि दुगने से 10 अधिक है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे सोल्व करते जाओ। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 और 3 6 बराबर में 2x प्लस में 6 प्लस में 10, तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस 6 को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और प्लस का ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, 3x माइनस 2x x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 साल और पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 या 30 और 3 33। पूछा कि हमें पिता की वर्तमान आयु यानी कि 33, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हों, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट तो बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये हैं चाय पीने वाले यानी कि टी, और ये हैं कॉफ़ी पीने वाले। तो चाय पीने वाले हैं 72% और कॉफ़ी पीने वाले हैं 44%। तो कर्मचारी तो 100% होंगे किसी भी कार्यालय में, कोई भी संख्या अपने आप में कंप्लीट होती है 100% में। और इसने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता या कॉफ़ी पीता है, तो 100% कुछ ना कुछ पी रहे हैं या दोनों चीज़ें पी रहे होंगे। अगर यहाँ पर हम माने कि x ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो x तो 2 बार काउंट हो गए, यानी कि वो चाय में भी आ गए और कॉफ़ी में भी आ गए, तो x तो माइनस करना पड़ेगा तभी टोटल निकाल सकते हैं, यानी कि 72 प्लस में 44 माइनस में x माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये 2 जगह काउंट हो गए और ये होंगे 100% के बराबर। तो 72 और 44 हो जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 4 11, प्लस में माइनस में x बराबर 100%। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 16%। ये x क्या है, ये है दोनों चीज़,
पीने वाले, यानी कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। और इसने बोला कि 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। निकालना क्या है, कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी थे 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से कैंसिल करें, 4 चौके 16 और ये 10। अब सिमेट्री लगा लेंगे, ये इसका 25 मल्टीपल है, तो 10 का 25 मल्टीपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। ऑप्शन सी। इसको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर इसको आपको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर 72% कर्मचारी तो पीते हैं चाय और 44% पीते हैं कॉफ़ी, और प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है। तो आपको पता है कि 100% तो टोटल होते हैं, और यहाँ पर 72 और मैं 44 को ऐड करूँ तो 116% आएगा। अब 116% कैसे आ गया है, होने तो 100% चाहिए थे, तो 16% व्यक्ति दो जगह काउंट है, 16% व्यक्ति दो जगह काउंट है, इसका मतलब वो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, और इसकी वैल्यू इसने 40 दे रखी है, तो 16% बराबर 40, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 250। तो ये हो जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ से मैंने समझाया है कि x मानकर 16% कैसे आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत हानि होगी। हम मान लेते हैं उसकी लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसने बोला कि 20% अधिक निर्धारित करता है बिक्री कीमत, तो सेलिंग प्राइस वो रखेगा यहाँ से 120%। फिर बोला कि वह 30% बट्टा भी देता है, यानी कि 30% का डिस्काउंट भी देता है, तो मान लेते हैं ये तो उसका ओल्ड सेलिंग प्राइस, और न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30% का डिस्काउंट देता है, तो 120% पर हम 30% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 36 का, तो 36 कम करेंगे तो 20 ये और 16 भी, यानी कि 84%। कॉस्ट प्राइस है 100% बेचता है 84% में, तो कितने की हानि हो जाएगी यहाँ से 16% की, ऑप्शन सी। परसेंटेज मान सकते हो या फिर डायरेक्ट मान सकते हो कि 100 ये 120 हो जाए, ये 84 हो जाए, तो 16% इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बॉयज और गर्ल्स, इनकी संख्या का रेशियो हमें दे रखा है 8:5। टोटल रेशियो कितनी है 13, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 286, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 तो थे लड़के, और 5 की वैल्यू आ जाएगी 22 5 110, 110 थी लड़कियां। अब 22 लड़कियां और आ गई, तो 22 इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 3 1, 132 तो हो गई अब लड़कियां, और 176 हैं लड़के। इसकी रेशियो निकालनी है, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिये 12, तो 4:3 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और मोहन ने मिलकर एक चारागाह 240 रुपए में किराए पर लिया। यदि राम 20 भेड़ 6 सप्ताह और मोहन 30 भेड़ 2 सप्ताह चलाता है तो प्रत्येक द्वारा चुकाया गया किराया कितना होगा। यहाँ पर मानते हैं राम, जो राम की वैल्यू होंगी वो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर श्याम मानते हैं इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे। तो राम 20 भेड़ 6 सप्ताह चलाता है, ये एक तरह से टोटल इसका काम हो जाएगा, MDH का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, और यहाँ पर हो जाएगा 30 भेड़ 2 सप्ताह, तो 20 भेड़ 6 सप्ताह में कितना चारा खाएंगी, और यहाँ पर 30 भेड़ 2 सप्ताह में कितना चारा खाएंगी, वो हो जाएगा जिसकी भेड़ ज़्यादा चारा खाएंगी वो ज़्यादा रुपए देगा, कम खाएंगी वो तो कम रुपए देगा। एरिया भी मान सकते हैं कि जितने एरिया में वो खाएंगी उसके अकॉर्डिंग रुपए दे सकते हैं, या जितना ज़्यादा खाएंगे उसके अकॉर्डिंग रुपए आपस में बांट सकते हैं। तो यहाँ से इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, तो रेशियो हो जाएगी 2:1। टोटल रेशियो कितनी है 3, 3 बराबर है 240, 1 बराबर हो जाएगा 3 8 24 80, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 160 के, और 1 रेशियो बराबर है 80 के, तो 160 और 80 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह केवल बस से यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। इसने बोला कि पहले पहुंच जाता, ये ध्यान देने वाली बात है। बस की चाल क्या होगी, स्पीड हमें निकालनी, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस फोन में टाइम, तो डिस्टेंस तुम्हारे पास है 60 किलोमीटर, टाइम के बारे में हमें बोला है कि पहले टाइम लगता था उसे 3 घंटे और 20 मिनट।
अगर वो बस से जाता है तो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 1 घंटा 20 मिनट पहले, इसमें से माइनस करें तो ये निकल कर आएगा 2 घंटे, यानी कि बस से वो 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो टाइम आ गया बस का, 2 घंटे से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हो तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। मान लेते हैं धीमी गति वाला पाइप है बी और तेज गति वाला है ए। इनकी एफिशिएंसी के बारे में हमें क्या बोल रहा है कि इससे 3 गुना तेजी से भरता है। मान लेते हैं बी भरता है 1 एफिशिएंसी से और ये भरता है 3 एफिशिएंसी से, 3 गुना हो जाएगा। फिर बोला कि दोनों पाइप मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। मल्टीप्लाई में टाइम है 36 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। और हमें क्या निकालना है कि धीमी गति से बनने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। टाइम निकालना है, टाइम होता है कैपेसिटी डिवाइड में एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी तो हमारे पास है और एफिशिएंसी किसकी, धीमी गति वाले की, तो धीमी गति वाले की एफिशिएंसी 1 है। तो 4 गुना 36 हो जाएगा 144 मिनट में ये भरेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार लेकर उसे 2 किस्तों में अदा किया। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 8820 रुपये तथा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो तो बताओ उसने कितना रुपये उधार लिया था। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट वाली किस्त से, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन में, शायद आईसीएस जींद ब्रांच का वो पेपर था, उसमें मैंने इसको कराया था। क्या करना है, यहाँ पर लिखना प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट। अब रेट दे रखी 5% की, तो 5% कितना होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब ये जो 441 है यही हमारी किस्त है, तो किस्त तो प्रत्येक वर्ष बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 20 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 420 आएगा। टोटल 820 प्रिंसिपल है और किस्त 441 की है। प्रत्येक किस्त 441 की है और इसने हमें क्या बोला था, प्रत्येक किस्त है 8820 की, तो 441 बराबर 8820, एक बराबर हो जाएगा 20 के, इसका 20 मल्टीपल है, निकालना है 820। प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, 820 की वैल्यू हो जाएगी 820 गुना 20 यानी कि 2 0, 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो 16,400 वो धनराशि थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, एक तार वर्ताकार रूप में है तथा इसका अर्धव्यास 56 सेंटीमीटर है। यदि हम उस तार के आकार को वर्ग के रूप में बदलें तो वर्ग की भुजा क्या होगी। एक तार है सर्कल की शेप में और इसकी रेडियस है हमारे पास 56 सेंटीमीटर। हमने इस तार को मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया, तो इस स्क्वायर की साइड हमें यहाँ से निकालनी है। तो तार की लंबाई तो बराबर होगी दोनों ही केस में, यहाँ से हम तार की लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई मतलब हो जाएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि इसकी परिधि क्या हो जाएगी वो हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2πr, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, रेडियस हमारे पास है 56, 7 से कैंसिल करेंगे 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 11, 32 गुना 11 कितना हो जाएगा 2 और ये 3 और 2 5, 352 सेंटीमीटर, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, यानी कि तार की लंबाई इतनी है। यहाँ से तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a के बराबर, a है यहाँ पर साइड, a हमें यहाँ से निकालनी है, तो ये इसके बराबर होगा 4a। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 352/4, 4 8 32, 3 बचेगा 4 8 32, तो 88 सेंटीमीटर इसकी साइड होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिनोमीटर में एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो जब भी डिनोमीटर में एक अपरिमेय संख्या हो सबसे पहले इसको हटाना है आपको। तो कैसे हटाएंगे, इसको हम करेंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। तो 1/√5 प्लस में √3 मल्टीप्लाई में जो डिनोमीटर होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे साइन चेंज करके, यानी कि √5 माइनस √3, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 2/3 प्लस में √5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके ऊपर नीचे 3 माइनस √5, ऐसे ही प्लस में 3 डिवाइड में 3 प्लस में √3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे साइन चेंज करके। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर बचेगा ये, यहाँ से सोल्व करते हैं √5 माइनस √3 डिवाइड में
इसको अगर मैं मानूँ a, इसको मानूँ b, a, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा, यानी कि 5 माइनस 3 कितना होगा 2, माइनस में ऊपर बचेगा 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट 5 और नीचे भी ये, यहाँ पर ये होगा a और ये b। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 माइनस करूँ तो मैं आएगा 4, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट 3। ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 6 है, ये 4, ये 2, इनका एलसीएम हो सकता है 12। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 रूट 5 माइनस 6 रूट 3 डिवाइड में इकट्ठा लिख लेंगे बाद में। ये 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 और माइनस माइनस प्लस 6 रूट 5 प्लस में ये होगा 3 दूनी 6, 6 तिये 18 और माइनस में 6 रूट 3 डिवाइड में कितना है 12। अब प्लस का 8 और प्लस का 18 और माइनस का 18 कैंसिल, प्लस का 6 रूट 5 और प्लस का 6 रूट 5 कितना हो जाएगा ये 12 रूट 5। अब यहाँ से माइनस का 6 रूट 3 और माइनस का 6 रूट 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12 रूट 3 डिवाइड में 12, यहाँ से 12 कॉमन लेके 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से रूट 5 माइनस रूट 3। यह है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 25, 4 भिन्न भिन्न अंकों की कितनी संख्या 0, 1, 2, 3 से बन सकती हैं। 4 अंकों की एक संख्या हमें यहाँ से बनानी है और अंक हमें दे रखे 0, 1, 2, 3, सिर्फ यही अंक हमें यहाँ से यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैं कितने अंक रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ 1, 2, 3, 0 नहीं रख सकता। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, 4 अंकों की नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 अंक रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं कितने अंक रख सकता हूँ, 4 अंक थे, 4 में से 1 अंक हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर कितने अंक बचेंगे, फिर 3 अंक बचेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर कितने अंक रख सकते हैं, 4 अंक थे, 4 अंकों में से 2 अंक हमने यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर बचेंगे 2। अब 4 अंक थे, 4 अंकों में से 3 अंक हमने यहाँ पर रख दिए, तो 1 अंक बचेगा, वो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 26, यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नीचे तो होता है टोटल पॉसिबल आउटकम, कितने आउटकम ऐसे बन सकते हैं पॉसिबल। तो ये हो जाएगा जितने फेस हो, फेस तो सिक्के में होते हैं 2, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, 2 ही पॉसिबल है। इसकी पावर हो जाएगी कितने सिक्के यहाँ पर 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये 16, तो नीचे तो आएगा 16, 16 से 3 तो बन ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। ऊपर आएगा जो जो हमें कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन से कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। तो इसने हमें बोला कि कम से कम एक टेल आए, ज़्यादा तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ये बात इसने बोली है। 4 सिक्कों से मतलब है कि पहले में आ जाए हेड, दूसरे में आ जाए हेड, तीसरे में आ जाए टेल, चौथे में भी टेल आ जाए। तो 2 बार टेल आया कुछ बात नहीं है, एक बार तो आया ना कम से कम, तो इसको हम लेंगे। ऐसे ही आ जाए हेड टेल टेल टेल, तो 3 बार आ जाए तो भी लेंगे। ऐसे आ जाए हेड 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 टेल, एक बार आया तो भी लेंगे, कम से कम एक बार तो हमें लेना ही है, यानी कि हेड हेड हेड। ये एक केस बनेगा इसमें जिसमें कि एक बार भी है जो टेल है वो नहीं आया, तो हमें इसको काउंट नहीं करना। बाकी 15 केस और बनेंगे, देखो टोटल 16 बने थे, 16 में से एक केस ऐसा आएगा हेड हेड हेड, यानी चारों बारी हेड आएगा जिसमें, तो इसको नहीं लेना है, बाकियों को लेना है। तो बाकी कितने बनेंगे 15, इसको आप बना के दे सकते हो, यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में। तो 15/16 ऑप्शन सी। अब चलते हैं 27 पर। यदि √3 की वैल्यू है 1.732, तो 1/√3 का मान कितना होगा। 1/√3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये इरेशनल नंबर, यानी कि क्या है ये अपरिमेय संख्या, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसके करेंगे परिमेयकरण, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √3। अब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 डिवाइड में 3, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 5 15, 2 बचेगा,
3 सत्ते 21, फिर 2 बचेगा 3 सत्ते 21, तो 0.577 समथिंग आएगा, जो कि है ऑप्शन डी में 28 पर। यह लास्ट क्वेश्चन। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। मैंने एक अलजेब्रा की रिवीजन क्लास ली थी, उसमें सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे और बताया था कि इस क्लास से एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, अगर इससे बार कुछ पूछेगा तो वो पूछेगा फिर वैल्यू पुट मेथड से, और इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट मेथड से ही करेंगे, डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डायरेक्ट करेंगे। तो हमें दे रखा कि a प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू हमें नहीं मानना है कि डिनोमीटर में 0 बन जाए। अगर डिनोमीटर में मैथ में 0 बन जाता है तो वो पाप होता है, और हमें पाप नहीं करना है। क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू मान लेंगे इनके, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, बस याद रखना है कि यहाँ पर नीचे डिनोमीटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो मान लेते हैं a की वैल्यू 2 है, b की मान लेते हैं -1, c की मान लेते हैं -1। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, इनको 0 बराबर आना चाहिए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला a स्क्वायर, a माना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड में b और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई +1, प्लस में b स्क्वायर है कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, डिवाइड में c है -1 और a है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस में c स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1, डिवाइड में a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये हो जाएगा 4/1 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2। तो यहाँ भी नीचे हम 2 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा ये 8। अब नीचे सेम सभी में 2 है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, फिर घटा कर सकते हैं। यहाँ से आएगा ये 8, तो ये होगा -2, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और नीचे कितना है 2, कैंसिल करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में। तो बस यही क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। अगर पेपर 2 आपके पास है तो टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहाँ से बता दूंगा कि कैसे इसको सेंड करना है, उसका सॉल्यूशन फिर जल्दी कर देंगे। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।